दरअसल यूपी में बुलडोजर पर सियासत एक बार फिर गरमाई है और अयोध्या इस सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है। यहां समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान पर गैंगरेप का आरोप लगा था। इसके बाद उनकी बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल गया, मगर मामले में कोर्ट ने मोइन खान को निर्दोष करार दे दिया। और इसके बाद अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि बुलडोजर से हुए नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। सीएम योगी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जिस नेता की बात करते नजर आए थे, कोर्ट ने उस नेता मोइन खान को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन साल 2024 में ही मोइन खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था। प्रशासन ने अवैध निर्माण का हवाला देकर बुलडोजर कार्रवाई की और संदेश दिया कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाए। लेकिन अब जबकि मोइन खान को कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को डीएनए रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर सभी आरोपों से बरी कर दिया, तो सवाल उठ रहा है कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई सही है, और अगर कोई बेगुनाह निकला तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर विपक्ष पहले भी सवाल उठाता रहा है और अब भदरसा कांड के मुख्य आरोपी के अदालत से बरी हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी हमलावर है और कह रही है कि क्या कोई बुलडोजर टूटा हुआ घर वापस भी बना सकता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको उठाकर बार बार समाजवादी पार्टी और विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश करती है। हालांकि इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने सरकार का बचाव किया और कहा कि बुलडोजर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध कब्जे के खिलाफ था। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर लगा दे। अपने ऊपर लगे मुकदमे तो सत्ताधीश हटवा सकते हैं, लेकिन जो पाप उन्होंने किए हैं उसके मुकदमे ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं, उससे वो कैसे बचेंगे। इतना अन्याय और पाप करके कोई सो कैसे सकता है। भाजपा राज में बुलडोजर नकारात्मक और विध्वंसकारी सोच का प्रतीक बन गया है। भाजपा की सियासत जिस तरह नाइंसाफी कर रही है, अब उसकी हार सामने है। भाजपाई अन्याय हारेगा। भाजपाई और उनके संगी साथी याद रखें, साजिश से बड़ी सच्चाई होती है। आपके मुख्यमंत्री इतने जबरदस्त हैं कि किसी को नमस्ते भी नहीं करते और नहीं करते हैं। और तुम ज्यादा बातें करो तो तुम्हारे लिए बुलडोजर खड़ा हुआ है। किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जाता है और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर हावी करने के लिए किया जाता है। तो बुलडोजर एक फिजिकल एग्जिस्टेंस से निकल करके एक विचारों की दुनिया में पहुंच जाता है। मोइन खान के साथ क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मोइन खान के ऊपर विधानसभा से लेकर के और टीवी चैनलों तक इन लोगों ने पूरा जंग छेड़ दी थी। लेकिन अब क्या हुआ? माननीय न्यायालय ने क्या फैसला दिया? तो मोइन खान के जो मार्केट पर, जो उनके प्रतिष्ठानों पर जो बुलडोजर चलाया गया था, उसका अब क्या होगा? समाजवादी पार्टी ने हमला बोला तो योगी सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई का संबंध अपराध से नहीं बल्कि अवैध निर्माण से था।